चलिए तो बुलेटिन में बात करेंगे जूनियर डॉक्टर की हड़ताल की। भोपाल से इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज चौथा दिन है। जीएमसी की स्वास्थ्य सेवाएं आज भी प्रभावित हो रही हैं। जूडा को डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी साथ मिला है। डॉक्टर सरस्वती आत्महत्या के मामले में सख्त कार्रवाई की जूनियर डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। इधर इंदौर में भी विरोध प्रदर्शन जूनियर डॉक्टर्स करने की तैयारी में है। काली पट्टी बांधकर जूनियर डॉक्टर्स विरोध जताएंगे। कल से प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू होगी, ऐसा कहना है जूनियर डॉक्टर्स का। अपनी मांगों को लेकर भोपाल जीडीए का समर्थन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और कल से प्रदेश व्यापी हड़ताल की बात सामने आ रही है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जीडीए का आप समर्थन करेंगे। जूनियर डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर आज विरोध जता रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स भोपाल में प्रदर्शन हो रहा है, इंदौर में काली पट्टी लगाकर इस वक्त विरोध जता रहे हैं। कल से प्रदेशव्यापी हड़ताल की तैयारी में जूनियर डॉक्टर्स, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा सकती है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। जीएमसी की स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त प्रभावित हो रही है, काफी प्रभावित हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है। जूनियर डॉक्टर्स को अब डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी साथ मिल गया, यानी कि अब यह हड़ताल और वृहद रूप लेते जा रही है। डॉक्टर सरस्वती आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग यहां डॉक्टर्स कर रहे हैं। इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहां पर काली पट्टी लगाकर डॉक्टर ने विरोध जताया है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर सरस्वती की मौत को लेकर यहां लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो जूडा को डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिल गया है। डॉक्टर सरस्वती आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग यहां जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। अब उनके समर्थन में डॉक्टर्स भी आ चुके हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन भी आ चुका है और अब इस मुद्दे को लेकर इंदौर में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। यहां भी जूनियर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है और कल से पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे और अपनी मांगों को लेकर भोपाल जीडीए का डॉक्टर समर्थन करेंगे। तो काली पट्टी बांधकर विरोध इस वक्त डॉक्टर जता रहे हैं इंदौर में और कल से प्रदेशव्यापी हड़ताल की तैयारी में है जूनियर डॉक्टर्स। तो अपनी मांगों को लेकर जीडीए का समर्थन करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सांसद बिन्नी ने शाह को पत्र लिखा है। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। एचओडी अरुणा कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। केरल से सांसद हैं बिन्नी बहनान, जिन्होंने पत्र लिखकर मांग की है। तो केरल के सांसद हैं बिन्नी बहनान, उन्होंने पत्र लिखकर अमित शाह से कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड केस पर उन्होंने सवाल उठाए। एचओडी पर भी कार्रवाई की मांग यहां पर सांसद ने की है। तो कांग्रेस के सांसद ने अमित शाह को पत्र लिखा है। कांग्रेस सांसद बिन्नी ने शाह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो एचओडी अरुणा कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। एचओडी अरुणा कुमार पर कार्रवाई की मांग पत्र लिखकर की है कांग्रेस सांसद ने। मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई। यानी सियासत चरम पर आती जा रही है। लगातार प्रदर्शन एक और जहां जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक तौर पर कई तरह की बातें सामने आ रही, कई तरह के बयान। और इस बीच कांग्रेस के सांसद बिन्नी शाह ने पत्र लिखा है अमित शाह को। तो डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, अमित शाह से कार्रवाई की मांग की है। तो एचओडी अरुणा कुमार पर भी कार्रवाई की मांग यहां पर सांसद बिन्नी शाह ने की है। मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो सियासी तौर पर भी अब यह मामला एक नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। केरल के सांसद है बिन्नी बहनान, जिन्होंने कार्रवाई की मांग की अमित शाह से पत्र लिखकर। तो आपको बता दें कि इन बिंदुओं पर जांच की मांग हुई है। जिम्मेदारों को जांच तक निलंबित किया जाए, यह मांग की गई है पत्र में। स्वास्थ्य कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं, यह भी मांग उनके पत्र में है। तो एचओडी की नियुक्ति के लिए नए सुधारों की मांग भी यहां पर सांसद ने की है। तो आपको बता रहे क्या क्या बिंदु हैं। एचओडी के रिकॉर्ड की समीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाए और डॉक्टर अरुणा कुमार से विस्तृत पूछताछ हो, यह भी मांग यहां पर कांग्रेस के सांसद ने की है।
जिम्मेदारों को जांच तक निलंबित किया जाए, यह भी मांग अपने पत्र में उन्होंने की है। तो ये जांच के बिंदु हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग उन्होंने अपने पत्र में की है। तो कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, यानी रायपुर में लगातार चौथा दिन हो चुका है इस हड़ताल का। 10 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो कार्रवाई की मांग करें। हड़ताल की वजह से नए मरीज की भर्ती भी नहीं हो रही है, तो गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की अब मुश्किलें बढ़ रही है। तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल छत्तीसगढ़ में भी जारी है। एक और जहां मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, तो इधर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी अब हड़ताल कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स, और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग यहां पर जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। और इसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही है मरीजों की। गंभीर हालत के जो मरीज हैं, गंभीर अवस्था के जो मरीज हैं, उनकी मुश्किलें खास तौर पर बढ़ी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से ओपीडी ठप होती जा रही है। ऐसे में अब मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है छत्तीसगढ़ में। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरप्रीत इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है और स्टार रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले रुक करेंगे हरप्रीत का। हरप्रीत, लगातार मांग उठ रही है डॉक्टर की आत्महत्या के बाद। फिलहाल अब इंदौर में काली पट्टी लगाकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से प्रदेशव्यापी हड़ताल होगी, यानी समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जीएमसी में मौजूद हैं। यहाँ पर पीजी डॉक्टर्स हैं। आज लगातार चौथा दिन है जब वो हड़ताल पर हैं। काली पट्टी और इसके साथ ही उन्होंने काले कपड़े यहाँ पर पहनकर जो अपना विरोध है वो यहाँ पर उन्होंने जताया, और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक डॉक्टर बाला सरस्वती की मौत में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें जब तक गायनी विभाग से नहीं हटाया जाता है, तब तक वो यहाँ पर अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और इस पूरे मामले में एक अपडेट ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि इन्होंने यहाँ बिल्कुल साफ कर दिया है कि जीएमसी के साथ ही कल से मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उन सभी के जो जूडा हैं वो इनके साथ हड़ताल में शामिल होंगे। हालांकि वो समर्थन दे चुके हैं, लेकिन आज शाम तक का जो समय है वो प्रशासन सरकार को दिया गया है कि अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, डॉक्टर अरुणा कुमार को यहाँ से नहीं हटाया जाता है, तो कल से जूनियर डॉक्टर्स जो पूरे मध्य प्रदेश के हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे। साफ समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जमकर प्रभावित होंगी, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर देखा जा सकता है कि हाथ में डॉक्टर सरस्वती का पोस्टर्स लेकर ये उसे न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए अपने एक सहपाठी को ये मानसिक दबाव और प्रताड़ना के चलते खो चुके हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ही यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग ने फैसला लिया, आप कल से सारे जूडा जो है वो हड़ताल पर जाएंगे। जी, सेंट्रल जूडा जो पूरे प्रदेश का है उससे हम लगातार संपर्क में, हमें समर्थन के पत्र पहले से भी मिल चुके हैं। और ये जो आंदोलन है ये सिर्फ डॉक्टर्स के हित के लिए नहीं, ये रोगी के हित के लिए भी है, क्योंकि यदि डॉक्टर्स के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वर्क कल्चर अच्छा होगा, तो वो अपनी जो पढ़ाई है, जो विधा है, उसमें पूरा पारंगत होकर काम करेगा। अगर नहीं हटाया जाता, आज शाम तक का आप लोगों ने समय दिया है, कल से क्या रणनीति है आप लोगों की? यदि नहीं हटाया गया तो हम जब तक प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। और ऑल ओवर इंडिया से जूडा का समर्थन है। यदि नहीं आज शाम तक यदि कोई रिजल्ट निकलता है तो कल से वो भी स्ट्राइक पर जाएंगे। आप सुन सकते हैं कि अगर आज शाम तक सरकार ने या प्रबंधन ने कोई फैसला नहीं लिया, हालांकि अब बताना चाहेंगे कि प्रबंधन हाथ खड़े कर चुका है, उन्होंने कहा ही उनके हाथ से बात निकल चुकी है, अगली कार्रवाई वो नहीं कर सकते। हरप्रीत, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त स्टार जन रायपुर से जुड़े। स्टार, हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में इस वक्त हड़ताल शुरू हो चुकी है। जूनियर डॉक्टर्स की स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं और भी कई मांगे उनकी। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है और क्या वैकल्पिक तौर पर सरकार व्यवस्था कर पाई? देखिए, रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, इनका असर क्या पड़ रहा है वो दिखाता हूँ। सामने की तरफ आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा रिवर्स करके दिखाए पहले पीछे की तरफ। ये जो है मेडिकल कॉलेज रायपुर की ओपीडी है मेहकाहारा की। मरीज लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे पेशेंट का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हड़ताल होने की वजह से रूटीन चेकअप्स नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ जो जिनकी सर्जरी या फिर कुछ गंभीर इलाज होना है, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनके ज़रिए इलाज हो रहा है, लेकिन रूटीन ओपीडी प्रभावित है।
वैकल्पिक तौर पर इन्होंने ज़रूर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जूनियर डॉक्टर्स उन्होंने ओपीडी खोल रखी है, लेकिन यहाँ नहीं के बराबर ही मरीज आ रहे हैं। तो शायद ये मान चुके हैं कि जो इलाज अंदर होगा वही होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये धरने बैठे हुए हैं। बताइए क्या कहना है आपको? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ और जो भी डॉक्टर हैं सब अपने स्तर में स्ट्रांग हैं, और जो सीनियर डॉक्टर हैं उन लोग ना शोषण मार रहे हैं बस। नहीं तो यहाँ इलाज के लिए आप आए थे, काहे के लिए आए थे? अभी इलाज नहीं आए, मैं ड्यूटी डॉक्टर। चलिए, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा है और इस वजह से देखिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन ये सरकार की तरफ से अब तक कोई बातचीत का रास्ता कुछ निकला नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला है। मरीज परेशान हो रहे हैं। जी, आज हमारे हड़ताल का चौथा दिन है। आज तक अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है और हम लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि मरीज की जो स्वास्थ्य में बाधित ना हो, इसलिए इस वजह से हम लोगों ने पैरेलल ओपीडी व्यापक तौर पे चलाई है। लेकिन यहाँ मरीज कोई आ नहीं रहा है। मैं काफी देर से देख रहा हूँ, मरीज अस्पताल जा रहे हैं, उनको लौटा दिया जा रहा है, अब तक नहीं भेजा जा रहा है वहाँ पर। हाँ जी, आज हम लोगों ने एक और पहल चालू की है। जो अभी कंजक्टिवाइटिस फैली हुई है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है। स्टार आपके पास मरीजों लौटेंगे और मरीजों से आप बात करने की कोशिश कीजिए, या परिजन वहां मौजूद होंगे उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल एक बार फिर रुक करते हैं हरप्रीत का। हरप्रीत, हम देख रहे हैं कि पूरा मामला पॉलिटिकल एंगल लेते जा रहा है, एक नए नए मोड़ आ रहे हैं। यहाँ पर केरल के सांसद ने मांग कर दी अमित शाह से पत्र लिखकर। ऐसे में क्या लगता है कब तक इस मामले का पटक्षेप हो सकता है हरप्रीत? देखिए, बिल्कुल जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप होना था, क्योंकि ये जो आरोप है वो मनगढ़ंत नहीं है। एक डॉक्टर जो है वो अपनी जान दे देती है और उससे 6 महीने पहले एक और डॉक्टर ने अपनी जान इसी मानसिक प्रताड़ना के चलते दी थी। यानी यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। सारे तथ्य, सारे सबूत यहाँ पर सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल बार बार खड़ा होता है कि आखिर प्रबंधन या सरकार इस पूरे मामले पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उस एक शख्स को क्यों नहीं हटाया जा रहा है जिस पर तमाम आरोप अब छात्राओं ने खुलकर सामने आकर लगाए हैं, और ये आरोप बेहद गंभीर है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी और उन्हीं की प्रताड़ना के चलते ये बात भी सामने आई है कि 3 पीजी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले गए थे। एक स्टूडेंट ने अपना डिपार्टमेंट बदल लिया था, दोबारा परीक्षा दी थी, और तमाम जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। आरोप यहाँ पर जो लगे हैं वो इतने बेहद गंभीर हैं, काफी अश्लीलता यहाँ पर अगर कहा जाए तो। चलिए, पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले का पटक्षेप होगा हरप्रीत। और स्टार, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।